पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स जो दिल्ली में आए हैं उन पर बहुत राजनीति चल रही है। उन पर राजनीति चल रही है कि भाजपा वाले कह रहे हैं और अपने फेक रिप्रेजेंटेटिव्स भी टीवी पर बिठा रहे हैं, क्लेम करते हुए कि वो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कश्मीरी टीचर्स के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आज हम भाजपा की सच्चाई का पर्दाफाश करने आए हैं कि किस तरह से भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी, जो दिल्ली के एलजी हैं, जिनके हाथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट, टीचर्स की प्रमोशन, टीचर्स की रेगुलराइजेशन, जो सारे सर्विसेज मैटर हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। और आज ये सारे कागज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जो कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास आए, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के पास आए और बार बार दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने इस पे निर्णय लिए कि कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार ये निर्णय लेती है कि टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहिए और दिल्ली सरकार हाई कोर्ट में बताती है कि दिल्ली की कैबिनेट ने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को रेगुलराइज करने का फैसला लिया है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। बहुत स्पष्ट तौर से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कैबिनेट में डिसीजन लेती है, कोर्ट में बताती है, हाई कोर्ट में, कि हमने इनको रेगुलराइज करने का डिसीजन ले लिया है। तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिख के भेजते हैं और ये सारी प्रतियां हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एलजी साहब, और यहां पे आप देख लीजिए कि इस नोट में अनिल बैजल जी का साइन भी है। तो ये एलजी साहब के किसी अफसर ने नहीं लिखा है, एलजी साहब ने खुद लिखा है और खुद साइन किया है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। और उस नोट में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं और मैं इसमें से जो हाईलाइट किया है उसको रीड कर रही हूं। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स इन द एमएचए, यानी एलजी साहब ने ये खुद नहीं सिर्फ निर्णय लिया, उन्होंने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से चर्चा की। The matter was discussed with officers concerned in the MHA, Government of India, who deal with relief and rehabilitation issues of J&K migrants. It was informed that there is no special dispensation for regularization of Kashmiri migrant teachers. Since there is no special dispensation for regularization even with Union Government of India, it may not be appropriate to regularize Kashmiri migrant teachers. ये एलजी साहब ने खुद लिखा है। जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ये फिर से निर्णय दे देती है कि आपको रेगुलराइज करना है, तो फिर एलजी साहब को ये फाइल भेजी जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेंगे डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज करने के लिए। और जब एसएलपी फाइल होती है तो कौन प्रस्तुत होता है दिल्ली सरकार और एलजी साहब की तरफ से? पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी जो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो भाजपा का पक्ष रखने के लिए अक्सर टीवी चैनल्स पर आती हैं। तो आज ये सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है। कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन का विरोध किया है, उसके खिलाफ काम किया है, उनकी नौकरियां पक्की होने में हर अड़चन डाली है।